ज्यादा प्यार करता हूँ। अब्बू हमने सुना है दूसरी अम्मी बहुत तकलीफ देती है, बहुत मारती है, वो ठीक से खाना भी नहीं देती। अब्बू नहीं मेरी बच्चियों, मैं ऐसा नहीं करूँगी। क्या अब्बू आप हमें छोड़ के तो नहीं जाओगे ना अब्बू? नहीं मेरी बच्चियों। क्या हुआ तुमको? चलो हटो यहाँ से। अपनी माँ को तो खा गई, अब मेरे बेटे के पीछे पड़ी हो। नहीं माँ, ये मेरी बच्ची है, आप इन्हें ऐसा क्यों कह रही है? बड़ी तेरी बच्चियाँ हैं, चल हट यहाँ से। देखा आपने, माँ का साया अल्लाह हर किसी को नहीं देता। माँ के बिना घर अधूरा है। माँ के जाने के बाद बेटियों का सिर्फ बाप ही होता है। इन मासूम बच्चियों का क्या कसूर जिन्हें दादी मनहूस करके पुकारती है? ये इधर उधर भटक रही है। सचमुच माँ ही दुनिया का दुख सुख है। अब देखते हैं 12 साल बाद क्या होता है। इतने में अब्बू घर आते हैं। आयशा, शाफिया, देखो मैं तुम्हारी मनपसंद चीज लाया हूँ। जी अब्बू। वाह अब्बू, आप इतना सुंदर। हाँ मेरी बच्चियों, आयशा तुम इन्हें प्लेट में निकालो। जी अब्बू। अब्बू क्या इतना सब हम खाएंगे? दादी और आप भी आए। तुम खाओ और दादी को बुलाओ। अब्बू मुझे पानी पूरी कब से याद आ रही थी, इसीलिए तो मैं लाया हूँ। दादी को बुला कर लाओ, जाओ दादी को बुला कर लाओ। जी चलिए ना दादी, आप भी चलिए। भाई हम नहीं खाते ये सब चीजें, चल हट यहाँ से। ऐसे कैसे नहीं खाते, हम तो खिला कर रहेंगे। मैंने कह दिया ना, मुझे नहीं खाना तो नहीं खाना, चल हट यहाँ से। खाओ। ये लीजिए अब्बू। नहीं मुझे भूख नहीं है, तुम खाओ। अब्बू अगर आप नहीं खाएंगे ना तो हम भी नहीं खाएंगे। लाओ भाई, इतना कह रहे थे, खा ही लेता हूँ। चलो मैं चलता हूँ। पानी तो पी लीजिए। लाओ भाई। अल्लाह हाफिज अब्बू। खुदा हाफिज। दादी आप भी लीजिए। चल हट यहाँ से, मनहूस कहेगी बड़ी आई मुझे खिलाने वाली, वो भी अपने मनहूस हाथों से। चल हट यहाँ से। चलो भी आयशा, अब रो मत। परवर कुछ नहीं, अभी पानी पर एंजॉय करो। इतने में बेटा घर आता है। मेरी जान जाने ना दूंगा, मैं तुझको अपनी बाहों में छुपा के रखूंगा। ए बुड्ढी, मैं भी स्कूल नहीं जा रहा। अरे भाई क्या हुआ, आज मेरा लाल स्कूल क्यों नहीं जाएगा? मेरा दिल नहीं है। ठीक है मत जा मेरे बच्चे, मत जा मेरे लाल। ए बुड्ढी मुझे खाना दे, पैसे भी दे। ठीक है मैं तुझे भी खाना देती हूँ। ए शाफिया तेरा भाई को खाना तो लगा। जी दादी। आज तू दादी से कैसे बात कर रहा है और तू दादी को लात मार सकता है? बड़ी आई मुझे सिखाने वाली, जा रहा हूँ मैं। अर्श खाना तो खा ले बेटा। अर्श क्या मैं मनहूस कहेगी? मेरे पोते को चैन से खाना भी नहीं नसीब, अपनी माँ को तो खा गई, अब मेरे पोते के पीछे पड़ी है। दादी मैं भला ऐसा क्यों करूँगी? चल हट यहाँ से। इतने में अब्बू घर आते हैं। क्या हुआ आयशा, मेरी बच्ची इतना रो क्यों रही हो? अब्बू क्या बताऊं मैं आपको, चोरी तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। अर्श दादी और बाजी के साथ बड़ी बदतमीजी कर रहा था। आने तो अर्श को देखता हूँ मैं। अब्बू गुस्से में अर्श का रास्ता देखते हैं और इतने में अर्श घर आता है। अर्श, तुम दादी से किस तरह बदतमीजी करते हो और बड़ी बहन से इस तरह बात करता है? ए बुट्टी तू चल हट। क्या हुआ भाई, क्या चल रहा है यहाँ? ए बुट्टी चल हट यहाँ से, मेरा बाप तो सटिया गया है। बदतमीज। अर्श 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 मर रहा हूँ मैं, मरने ही दो, ये मेरा बाप नहीं है, मेरा दुश्मन है। अब्बू का सर
और अब्बू जमीन पर गिर पड़ते हैं। अब ठीक है ना? शाफिया जाओ, तुम्हारे अब्बू के लिए पानी ले आओ। अजान हो रही है, इसलिए ड्रामे को रोका गया, तो सभी लोग बगौर अजान को सुने। आयशा, आयजा और शाफिया, तुम तीनों तुम्हारे बाप को दवा खाने ले जाओ। जी दादी। मैं अर्श को फोन लगाती हूँ। तीनों बेटियां अब्बू को दवा खाने ले जाती है और दादी अर्श को फोन करती है। हेलो हेलो, हाँ दादी। अर्श देख, तेरे बाप को क्या हुआ? वो बेहोश हो गया था। तेरी तीनों बहनें उसे दवा खाने ले गई है। अर्श तू जल्दी आ जा। अर्श, तेरा बाप बीमार है। अर्श कल मरने वाला आज क्यों ना मर जाता, मुझे कुछ फिक्र नहीं। वो मेरा बाप नहीं, वो मेरा दुश्मन है। अर्श सुन तो सही। अर्श फोन रखो। अर्श, डॉक्टर देखिए ना, डॉक्टर मेरे अब्बू को क्या हुआ है? डॉक्टर मैं अभी चेक करती हूँ, आप बाहर वेट कीजिए। जी डॉक्टर। डॉक्टर अब्बू को चेक करते हैं। डॉक्टर डॉक्टर बताए ना डॉक्टर, क्या हुआ है मेरे अब्बू को? मैंने उनका चेकअप कर लिया है। थोड़ी ही देर में रिपोर्ट आएंगी, मैं आपको रिपोर्ट देख के बताती हूँ। जी डॉक्टर। डॉक्टर साहब, क्या हुआ? सिचुएशन की रिपोर्ट आई है। डॉक्टर क्या आया है मेरे अब्बू को रिपोर्ट में? आपके अब्बू की रिपोर्ट में लिखा है कि उन्हें बहुत गहरा सदमा पड़ा, जिसकी वजह से उन्हें हार्ट अटैक आया था। अगर उनके हाथ की 3 नस भी ब्लॉक है। अगर उनका ऑपरेशन जल्द से जल्द ना हुआ तो उनकी जान भी जा सकती है और ऑपरेशन का खर्चा 1 लाख रुपए आएगा और आपके पास सिर्फ और सिर्फ 10 दिन का वक्त है। ये लीजिए रिपोर्ट। बाजी, हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है, फिर हम अब्बू का इलाज कैसे करवाएंगे? क्या हुआ भाई, मेरी बच्ची इतना रो क्यों रही है? दादी, डॉक्टर ने कहा है कि अब्बू को हार्ट अटैक आया और उनकी हार्ट अटैक की वजह से 3 नस ब्लॉक है और अगर उनका ऑपरेशन का खर्चा 1 लाख है। अगर हमने अब्बू का ऑपरेशन 10 दिन में नहीं करवाया तो उनकी जान भी जा सकती है। मेरी बच्चियों, तुम रो मत। अल्लाह बहुत बड़ा है, वही सब कुछ करने वाला है। तुम रो मत मेरी बच्चियाँ। ठीक है दादी। दादी, मैं मेरे सर के पास से आती हूँ, मुझे एक्स्ट्रा पेमेंट दे देंगे। ठीक है आयजा, तुम जाओ। अस्सलाम वालेकुम दादी। वालेकुम अस्सलाम आयजा। आयजा बाहर जाती है। दादी, अब्बू ने हमारे लिए कुछ जेवरात भी तो बना के रखे थे, उसे तोड़ लीजिए, कुछ पैसे आ जाएंगे। नहीं बेटा, वो जेवरात तुम्हारे बाप ने तुम्हारे लिए बहुत ही अरमान से बनाए थे। तुम वो जेवरात मत तोड़ो। मेरे जेवरात भी है, तुम वो तोड़ लो और मेरे अर्श की पढ़ाई के लिए पैसे भी तो जमा कर रखे थे। दादी, पर वो पैसे अब्बू की जान से बढ़कर थोड़ी भी है। ठीक है शाफिया, मैं और आयशा हम दोनों जेवरात तोड़ कर आते हैं। ठीक है दादी, तुम अब्बू का ख्याल रखना। आयशा और दादी सुनान के वहाँ जाते हैं। 2 घंटे बाद आयशा और दादी सुनार के वहाँ से वापस घर आते हैं। दादी, क्या हुआ दादी? बेटा, हमने वो जेवरात तोड़ लिए। वो जेवरात कितने में टूटे? 50,000 में टूटे और अभी हमें और 50,000 की जरूरत है। दादी, अब हम 50,000 रुपए का इंतजाम कहाँ से करेंगे? मेरी बच्ची, तुम फिक्र मत करो, अल्लाह बहुत बड़ा है, वही सब कुछ करने वाला है।
इतने में आयशा घर आती है। अस्सलाम वालेकुम दादी। वालेकुम अस्सलाम आयशा। दादी मेरे सर ने मुझे 30,000 रुपए दिए हैं। दादी ऐसे कुल मिला के 80,000 रुपए हो चुके हैं और अभी हमें 20,000 का और इंतजाम करना है। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास जितने पैसे जमा हुए और पैसों का इंतजाम हो जाएगा। इतने में शाफिया को फोन आता है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी सर, मैं अभी आती हूँ। क्या हुआ शाफिया? दादी मुझे स्कॉलरशिप के 20,000 रुपए आए हैं। अल्लाह का बहुत शुक्र है। दादी ये तो बहुत खुशी की बात है। अब्बू के ऑपरेशन के लिए 1 लाख रुपए जमा हो गए। हाँ हाँ इज़ा, ये तो बहुत खुशी की बात है कि अब मेरा बेटा ठीक हो सकता है। जी दादी। दादी मैं अभी पैसे लेकर आती हूँ। ठीक है शाफिया। आयशा तुम ये पैसे गिन लो। आयशा जाओ तुम डॉक्टर को फोन लगाओ। जी दादी। हेलो डॉक्टर साहब। दादी ये लीजिए पैसे। ठीक है। हेलो डॉक्टर साहब। जी बोलिए। डॉक्टर साहब मेरे अब्बू के ऑपरेशन के लिए 1 लाख रुपए जमा हो चुके हैं। क्या हम ऑपरेशन के लिए आ सकते हैं? जी बिल्कुल, आप अभी आ सकते हैं। जी शुक्रिया। दादी डॉक्टर ने हमें ऑपरेशन के लिए अभी बुलाया है। ठीक है आयशा, तुम और आयशा जाकर तुम्हारे अब्बू को ऑपरेशन कराओ। मैं और शाफिया अल्लाह से दुआ करेंगे कि मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो जाए। जी दादी। आयशा और आयशा दवा खाने जाते हैं और शाफिया और दादी दुआ करते हैं। ये लीजिए डॉक्टर। ये काउंटर पे जमा कर दो। डॉक्टर बताएं ना मेरे अब्बू का ऑपरेशन कैसा रहा? उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। आपके अब्बू की जान बच गई है। अल्लाह का बहुत शुक्र है बाजी। डॉक्टर साहब हम हमारे अब्बू से कब मिल सकते हैं? अभी वो बेहोश है, आप थोड़ी देर बाद उसे मिल सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। अब्बू आप ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। अब आप अपने अब्बू को घर ले जा सकते हैं। ठीक है डॉक्टर। क्या हुआ भाई, मेरा बेटा ठीक तो है ना? हाँ माँ मैं ठीक हूँ। अल्लाह का शुक्र है। अब्बू आप ठीक हो गए? अब्बू हाँ मेरी बच्ची मैं ठीक हो गया। इतने में पड़ोसी घर आते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। अब आप कैसे हो? हाँ भाई मेरा बेटा तो बिल्कुल ठीक हो गया है। क्या भाई साहब आप तो ठीक हो गए, पर उनका क्या जो रात रात भर बाहर रहकर नौकरियाँ करती है? अरे भाई ऐसी कौन सी नौकरी है जो रात रात तक रहती है? हमको भी बताओ जरा, क्या नौकरी करती है आपकी बेटियाँ या किसी से मिलने जाती है? आपको शर्म आनी चाहिए। क्या आप अपनी बेटियों के पैसों पर पलते हो? ऐसे बाप को तो डूबकर मर जाना चाहिए। क्या भाई साहब सही में आपकी बेटियाँ नौकरियाँ करती है या किसी से मिलने जाती है? हमने तो आज तक की ऐसी नौकरी कहीं देखी नहीं जो बेटियाँ रात रात भर नौकरियाँ करें। हाँ बहन तुम सही कह रही हो। बेटिया के पैसे पर पलने वाले बाप को तो मर जाना चाहिए। ये आप क्या कह रहे हैं? कहने दीजिए इन्हें। हमारे बाप ने हमें दादी कहने दीजिए इन्हें। हमारे बाप ने हमें बचपन से पाला और
नहीं, अल्लाह का शुक्र है जिसने इतनी प्यारी बेटियां अता फरमाई। बेटियां तो रहमत है। देखो अम्मा, मैं तुम्हें कहता था ना, मेरी बेटियां बेटों से कम नहीं। जो एक बेटा नहीं कर सकता वो आज मेरी बेटियां ने कर दिखाया। हाँ बेटा, तू सही कह रहा है। मैं ही वो बुद्धि थी जो अपनी पोतरियों को मनहूस कहती थी और अर्श का लाड़ प्यार करती थी, लेकिन आखिरी तक तो मेरी पोतरियां ही मेरे काम आई। देखा हमने, बेटियां भी बेटों से कम नहीं। बेटियां बड़ी मेहनत और मुशक्कत करके अपने घर को संभालती हैं और लोग इन्हें मनहूस करते हैं। जहां हमारे माशरे की बेटियां तालीम हासिल या जॉब करने के लिए बाहर निकलती है तो इनकी किरदार कशी की जाती है। हमारे इस ड्रामे को पेश करने का मकसद था कि हमारे माशरे में ये मैसेज पहुंच सके कि बेटियां भी बेटों से कम नहीं। आज के इस दौर में वो भी तालीम हासिल कर सकती है और हमारे माशरे में आला से आला मकाम हासिल करती है। लड़कियां भी लड़कों के खांधे से खांधा मिलाकर चल सकती है। ज़रूरी नहीं है कि रोशनी चिराग से हो, ज़रूरी नहीं है कि रोशनी चिराग से हो, बेटियां भी घर को रोशन कर देती है।